IFS, Principal Chief Conservator of Forests, retired. He is an environmentalist, scholar, an encyclopedia on plants, fruits, flowers. He is a walking encyclopedia. Okay? He is here to give us brief and apprise us about the kind of herbs and how we can use them in making different kinds of teas. जितनी भी चाय बनाएंगे हम, उन सब के हेल्थ बेनिफिट्स हैं. आप हर एक बच्चा एक एक चाय बनाएगा, बट जब चाय आप बनाओगे उसमें साथ साथ में आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी नोट डाउन करने हैं. फिर हम उसको एक बुकलेट बनाएंगे ताकि हमें पता चले हमारे पास कौन कौन सी पास में फ्लावर्स हैं, एडिबल बार्क्स हैं, लीव्स हैं, जिनसे हम चाय बना सकते हैं और जिनकी हमें हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं. बिकॉज ये सारे हमारे हेरिडिटरी चीजें हैं, बट हमें इनकी नॉलेज ज्यादा नहीं है. हम चाहते हैं, सर का ये मानना है कि अगर हम इसको चीज को बढ़ावा दें, हम अपनी जो विरासत है, हेरिटेज है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. इन द सेंस कि हम उसको प्रमोट कर सकते हैं ऑन द कमर्शियल लाइंस, कि आप कहीं जाके अपराजिता की चाय दे सकते हो, कोकोया की चाय दे सकते हो, पारिजात की चाय दे सकते हो. ठीक है, तो जब ये चीजें प्रोपोगेट होगी, मार्केट में जाएगी, तो डेफिनेटली लोगों को एक उत्साह रहेगा, एक जागरूकता रहेगी, एक जिज्ञासा रहेगी कि एटलीस्ट ये चीजें जो हमारे अंतर अपने रोज गार्डन में लगी हैं, उनकी हम चाय बना के पी सकते हैं और उनके हेल्थ बेनिफिट्स हम ले सकते हैं. इसीलिए आज का सेशन एक स्पेशल सेशन रखा है हमने कि हम डिफरेंट तरीके की चाय बनाएंगे. एंड वी आर थैंकफुल टू हिम एंड पुरुषोत्तम सर एंड शर्मा सर फॉर स्पेयरिंग देयर वैल्यूड टाइम, कमिंग टू द इंस्टीट्यूट, गाइडिंग अस, ब्रीफिंग अस and making apprising of the different herbs, flowers, plants, barks, which can be used in the culinary skills for the better health benefits of the society at large. I'm so thankful. Thank you, sir. यहाँ के प्रिंसिपल ज्योति भट्टी साहब, आयुर्वेदा के और संस्कृत के विद्वान पुरुषोत्तम दुबे शास्त्री जी, पहले निदेशक रहे, डायरेक्टर रहे फ्लोरिकल्चर के कुलभूषण शर्मा जी, और होनहार विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी, आपके समक्ष हमने कुछ वनस्पतियां रखी हुई हैं. कुछ शाल के नमूने हैं, बार्क है, कुछ पत्तियां हैं, कुछ नट्स हैं, कुछ पाउडर्स हैं, कुछ फूल हैं, और कुछ हम डेवलप करेंगे. इसमें से 2 किस्म की चाय पुरुषोत्तम शास्त्री जी घर से ही बना के लाए. जैसे इसमें से एक पलाश के फूल की है, पलाश के फूल की चाय. तो इसकी डिटेल में बात हम तब बाद में करेंगे जब और भी चाय बन जाएगी. और दूसरी ये लाए हैं पारिजात की चाय, 2 हैं. इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे. हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, बनाना कैसे है, अब जो हमने इनोवेट किया आज, क्या हमने उसमें शहद डाला कि नहीं डाला, काली मिर्च डाली कि नहीं डाली, क्या कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा, सो वो हम सीखेंगे आज. लेकिन इनके नाम तो हम जान लें बनाने से पहले. जैसे ये रत्ती है, जो सुनार का सोना तोलने के लिए भी कभी इस्तेमाल हुआ. इसका फल, लाल काला फल देखा होगा. और ये कंडी का क्षेत्र है, बमियाल, यहाँ पे हर जगह आपको वो मिलती है. बेल होती है इसकी, रत्ती की बेल. ये उसके पत्तियां हैं. ये मुझे पता नहीं था. जब महाराष्ट्र में हम गए, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड
औषधियों के लिए भी एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो वहां पहली बार मुझे पता, अदरवाइज ये पॉइजनस पौधा होता है, इसका जो फल है अगर उसको खा जाए कोई तो मृत्यु हो सकती है, डेडली पॉइजनस है। तो धारणा बन जाती है कि शायद इसके सारे अंग जो हैं, पार्ट्स हैं, वो विषैले ही होंगे। तो हमने कभी जरूरत नहीं की, चाहे मैं बॉटनिस्ट भी था, जब तक कि मैं मध्य प्रदेश में गया और मेडिसिन प्लांट बोर्ड में वहां जाके ये जानकारी प्राप्त हुई कि वहां के जो ट्राइबल्स हैं इस रत्ती की पत्तियों को चबाते हैं। सुबह सुबह सैर करते निकले तो चबाते हैं, और ये एंटी डायबिटिक है। ये एक ट्रेडिशनल इनपुट थी, तो उसको लेकर के फिर थोड़ा और भी खोजा, तो इसकी जो जड़ है वो, हालांकि मैं अभी तक उसको इनोवेट नहीं कर पाया, तो वो भी मुलट्ठी के समान है, मानी गई है। उसको बोला जाता है इंडियन ल्यूकोराइस। ल्यूकोराइस मुलट्ठी का अंग्रेजी नाम है। तो ये जो पत्तियां हैं इसकी चाय बन सकती है, मीठा होता है। लेकिन हमारा दूसरा एक पत्ती है जो मीठी है, जिसको काफी ज्यादा सम्मान मिला हुआ है, जीएसटीबिया। ये हमारी नहीं है, ये अमेरिका से है। अमेरिका का एक देश है पैराग्वे, तो इसको कहा जाता है स्वीट लीफ ऑफ पैराग्वे, और काफी ज्यादा चर्चा में है, नर्सरियों में, पौधशालाओं में मिलता है, और काफी दुर्लभ जैसा पौधा। और इसकी मिठाई टेबलेट्स बनी हुई है, जिसको एंटी डायबिटिक, जिसको शुगर की बीमारी हो, उसको डायरेक्ट शुगर खाने से उसको हार्मफुल हो सकता है। तो ये पत्ती अगर वहां की है, जिसको हमने इतना सजदार सामान दिया, लेकिन हम अपनी इस रत्ती को भूल रहे हैं, तो ये पौधे लगने चाहिए। चूंकि फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में हम बात कर रहे हैं, तो जो आपकी पेरीफेरी है वहां पे मुझे नहीं लगता आपके पास कोई एक बेल भी होगी इसकी। तो एक दो बेल होने से, शर्त यही है कि बच्चे के, कहीं छोटा बच्चा कहीं उसको गलती से बड़ा चमकीला और चटक लाल फल होने से कई बार मुंह में डाल सकता है बच्चा, वो एक एहतियात होती है। अदरवाइज इसकी जो औषधीय गुण है उनकी भी हम चर्चा करेंगे, और आज देखेंगे किस तरह से बनता है। इसी तरह से हमारा भारत का, खासकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक बेल है, इसका नाम है गुड़मार। जो गुड़मार है, शुगर को किल कर सकती है, मधुमेह में ये मानी गई है, और वहां के ट्राइबल्स इसको यूज करते हैं। तो ये सक्वास्ट्र यहाँ पे है, एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय, तो उनके उस औषधीय उपवन में लगी थी। तो मैं इसको भी ले आया कि हम पहचान भी करें इसको, जैसे ग्वालमंडा होता है उसी की परिवार से है ये, लेकिन ये पत्ता जो है इसको भी हम आज डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ही पीऊंगा इसको, थोड़ी सी टेस्ट करेंगे ना। तो गुड़मार, ठीक है, बाद में इसके भी कोशिश करेंगे गुड़मार का पौधा आपके इधर भी रोपित हो पाए। अकरकरा, अकरकरा जो है ये बेसिकली मुंह का माउथ वॉश है, फ्रेशनर है, तो ये भी लगना चाहिए। और इसके 2-4 आप फूल के इस तरह से मुंडे के मुंह में डालें, और उसको निगले नहीं, लेकिन उसको चबाएं तो आपके मुंह में पूरा जो रक्त है पूरा एक निकलता है, उसको आप फिर बाद में थूक दें 2 मिनट के बाद, बट यू सी द फ्रेशनेस ऑफ योर माउथ। तो इसको भी हम यूज करेंगे, आज तो सिर्फ सैंपल के तौर पे है, बट टूथब्रशेस में, टूथपेस्ट में इसका काफी ज्यादा यूज भी हो रहा है। तो हम नाम पहचाने, भाई ये अकरकरा है, होता कैसे है इसको देखेंगे तो इसमें गंध भी है, तो वो बाद में आपको बता दें। एक खास फल जो हमारे चनाब वैली का, कश्मीर का, किश्तवाड़ का, हिमाचल का है, जिसके बारे में पुर्तगाल और यूरोप में काफी ज्यादा काम हुआ, और ये पता नहीं 4000 या इससे भी ज्यादा में बिकता है 1 किलो, काफी महंगा है मार्केट में। और ये बेकरी में कई प्रोडक्ट्स में इसको कश्मीरी लोग विरिन कहते हैं, हमारे इधर ठांगी कहते हैं, रामबन में उर्मुनी कहते हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम है। गुरेज में चले जाएं तो उधर शाठोर हो जाता है, अगर उधर चले जाएं उत्तराखंड सिक्किम में तो उधर भूटिया बादाम, जंगली बादाम। तो ये जो है हमारे डुड्डू बसंतगढ़ से आया हुआ है, तो किश्तवाड़ में भी है, जंगल में भी तो होता है, बट इसका हम जो है प्लांटेशन हमें रेज करनी चाहिए। और इसी तरह से ये आपको पता ही है, जो शैलपुत्री दुर्गा का एक रूप माना गया, जिसको इतना दिया, और त्रिफला चूर्ण जो होता है उसमें ये पड़ता है फल। ये कौन सा फल है? हरड़, ठीक है ना। हरड़ को हरीत की बोला गया, हरा रंग इसका रहता है, चाहे ये सूख भी जाए फिर काला भी हो जाता है, बट हरे रंग से भी हरीत की। एक और आता है भीवीत की। भवीत की क्या होती है? क्योंकि संस्कृत के विद्वान हमारे पास है तो हम संस्कृत से भी जुड़े। भीवीत की क्या होती है? बहेड़ा। बहेड़ा का संस्कृत का नाम है भीभीतक।
सो उसी को अंग्रेजों ने हमारी बातों को बड़े गौर से सुना है और उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, फियरलेस ट्री। वो बात बनी नहीं जो हमारे नाम में है, लेकिन चलो, तो गूगल में आप देखेंगे फियरलेस ट्री तो आ जाता है, संस्कृत का भी आ जाएगा, भवितक। तो भवितकी, और ये क्या है, हरित की, और तीसरा क्या है, आमल की। आंवला आज मिसिंग है हमारे, इसमें होना चाहिए था आंवला, तो आंवले का भी। और ये तिम्बरू है, लाल डाबर पेस्ट में पड़ता है और काफी ज्यादा ये भी एरोमेटिक है, और इसका भी हम शायद कर रहे हैं आज। ये अपराजिता है, तो इसका तो ये जब बात करेंगे, जब हम आप बना के लाएंगे उसके बाद, तो ये पूरा बताएंगे विधि विधान से कि किस तरह से ये विष्णु की पूजा में है। और कई किस्म के, ये खुद पंडित हैं तो इनको ज्यादा पता है विधि विधान से। जो इसके फूल हैं वो तो है ही, आध्यात्मिक इसका है ही, बट इसकी बहुत अच्छी चाय बनती है। चाय ही नहीं, पुलाव को भी रंग, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बहुत से कंट्रीज में रेस्टोरेंट्स में बाकायदा इस का रंग जो है ना पुलाव को चढ़ाया जाता है। तो वो भी हम कर सकते थे, लेकिन चूंकि आज हमारे चाय के ऊपर है तो हमने चाय के लिए किया। अदरवाइज आप इसका कलर जो है किसी भी फूड को दे सकते हो, हलवे को भी कलर आ सकता है, लेकिन हलवे का शायद वो अच्छा नहीं अपील करेगा। हलवा के लिए एक मबल है, मबल, कुकड़ सेरा, सेलोसिया, वो होना चाहिए था मेरे ख्याल से, इधर कहीं देखा नहीं मुझे, मैं भूल गया। पर लगाओ ना, ये तो हर गार्डन में है, कश्मीर में ये बिकता है। मबल बहुत जरूरी है, स्थानीय भाषा में कलगी कहते हैं। हाँ वही कह रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, क्यों नहीं है, वो होना चाहिए हर। हाँ ये गुड़हल है, तो ये भी बहुत ही, मतलब इसकी तो बिक भी रही है चाय, लेकिन ये पंखुड़ियां ही यूज करनी है, तो बाकी हिस्सा नहीं करना यूज। और ये जो है ग्रीन कलर बनेगा, और जो ही आप इसमें नींबू डालोगे तो क्या हो जाएगा, रेड कलर वापस आ जाएगा। तो ये आपने किसी ने कहा था कि शायद स्टीविया है, तो गलत है ये भी, इसलिए भी हम थोड़ा सा गार्डन में भी चक्कर मारेंगे। तो ये नहीं है, ये एक बंजीरी होती है, अरण्य जीरक, घोड़ा जीरी होती है, गाँव में तो पता होता है, पता नहीं आप में से किसको पता है जीरी क्या होती है, हाथ खड़ा करो। ये तो मसाला घर में होता है, तो ये उसी की एक जाति है, लेकिन ये अफ्रीका की प्लांट है, इतना 2 मीटर ऊंचा हो जाता है। पर ये स्टीविया नहीं है, पर इसको भी माना जाता है कि एंटीडायबिटिक है। और कुछ कुकुआ, चूंकि पंडित जी बात करेंगे, इसको संस्कृत में विकंकत कहा गया, और खासकर ये किसी पर्टिकुलर राशि के लिए उनको माना जाता है कि पूजा करने के लिए विकंकत का पेड़, उसका एक अपना संस्कृति है या आध्यात्मिक वो है। लेकिन ये गठिया के लिए, ज्वाइंट पेन्स के लिए ये ट्रेडिशनल जो है, बहुत अच्छी कोकोए की चाय बनती है, तो ये भी हम आज डेवलप करेंगे। ये सीताशोक लाए हैं के शर्मा जी। सीताशोक वो पेड़ है जहां हनुमान जी पहली बार सीता जी को मिलते हैं, जब वो श्रीलंका में थी। तो इसका एक अपना है, इसका अरिष्ट आयुर्वेदिक दवाइयां तो बनती हैं, लेकिन चाय आज मटेरियल भी थोड़ा कम है, आज हम इनोवेट नहीं करेंगे, तो किसी और दिन के लिए रखेंगे। लेकिन ये आपको ये शाल जो है ये भी बहुत ही आयुर्वेदा में, पारिजात का बात तो हो गई, और कोई तो रह तो नहीं किया। ये पत्थर चाट है, खासकर लग जाती है, जल जाता है, तो आप इसका पेस्ट जो है ना वहां अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट एड प्लांट, तुरंत आप कहीं जा नहीं सकते हो, हॉस्पिटल दूर है, तो जलने के ऊपर ये बहुत बढ़िया शफा देता है। स्किन के लिए कॉस्मेटिक यूज भी है, और इसका पत्थरी को भी निकालने के लिए माने इसका यूज करते हैं लोग। और ये कुछ कोकुआ तो हो गया, ये है खैर की बुट, खादीरा बोला गया इसको, और इसका भी बहुत ही माने, ये कौन से ग्रह का है, मंगल का है। तो माने जो हमारे नवग्रह वाटिका हो या अपने जो नक्षत्र गार्डन में नहीं है, नक्षत्र में भी है, नवग्रह में है, तो ये मंगल का है, तो इसका कत्था इसी का बनता है, तो इसकी भी बात करेंगे। ये जो है जामुन है ना, तो जामुन भी मधुमेह में काफी। और ये क्या है, गिलोई, और गिलोई का तो जो है, इसका मैं शायद आपको बताया नहीं, ये बाहर वाला छील देना है थोड़ा, ये बाहर वाला यूज नहीं करना है, चाकू से ना ये बाहर वाला बाहर फेंक देना, और उसका अंदर का जो है उसको थोड़ा कूट लेना है आपने, और फिर उसके बाद बॉयल करना है। और इसमें मैंने बोला थोड़ा कड़वापन होता है, बट मधुमेह और बाकी हमारा मेटाबॉलिज्म, लिवर के लिए, शुगर, ब्लड के लिए अच्छा है, तो इसलिए हम इसको अगर सेवन करना चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसको लेके ड्राई करके रख लेना और उसकी चाय बनाए। लेकिन हाँ, तो ये हमारी गिलोई है, तो इसकी भी बात करेंगे। अमलतास की मैंने बोल दिया, कॉन्स्टिपेशन वालों को तो बड़ा अच्छा है, लाजवाब। और ये नेशनल ट्री ऑफ थाईलैंड है। और ये क्या है,
ये सुहांजना है, ड्रम स्टिक। ये एक ऐसा पेड़ है जिसका ऊपर से लेकर नीचे तक जड़ हो, इसका बीज हो, फूल हो, हर चीज जो है वो आती है। तो अब आप आपस में आप बांट लीजिए कौन क्या चाय बनाएगा, वो बेटर रहेगा। और उसके बाद हम फिर बैठ करके बात करेंगे जब आप सैंपल बना के ले आओगे। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के होनहार प्रोफेशनल ट्रेनीज स्टूडेंट्स, आपके हाथ में जो आज ये 14 किस्म के या 16 किस्म के जो बेवरेजेस हैं, इसको आज आपने इनोवेट किया अपने हाथों से, तो आपका कैसा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा? और इसमें क्या आपने सिर्फ फूल, पत्ती, स्टेम को ही बॉयल किया, या इसमें आपने कुछ इनोवेशन करके कोई काले मिर्च, शहद, सौंफ, इलायची, दालचीनी, अदरक, किसमें क्या डाला? और इसका जो नाम है, अगर आपको लगेगा कि कल को जंगल में जाके आपको पहचान उसकी करनी है, तो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या आपको और सेशन चाहिए कि ताकि आपको पहचान में भी मदद मिले कि अगर आप जंगल में जाते हैं या मार्केट में ही आपको ये प्रोडक्ट मिलता है तो किस तरह से पहचानना है? तो इसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा आपकी जो है अनुभव सुनना चाहेंगे। तो यहां से शुरू करते हैं। आपके हाथ में कौन सी चाय है? बोलो जरा। टिम्बरू की चाय है। अच्छा, हाँ। तो ये टिम्बरू है, इसको तेजोबल कहा जाता है। तो कई किस्म के टूथपेस्ट में नाम लिखा होगा तेजोबल। टूथ एक ट्री भी इसको कहा जाता है, क्योंकि दांत के दर्द में बहुत ही रामबान औषधि है ये। और इसकी चटनी बड़ी मशहूर है, और डोगरा रीजन में तो गाना भी है ना, कुट्टी चटनी तिम्बरू दी। तो ये वो तिम्बरू है, एरोमेटिक है, अपने संतरा नींबू परिवार का है। तो लेमन की फ्लेवर के लिए आप इसमें थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हो। आपने डाला था? हाँ, तो लेमन डाल सकते हो, काले मिर्च डाल सकते हो। आप बताएं। ये नींबू घास है, लेमन। इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट डाला, शहद वगैरह कुछ? जिंजर और चीनी। जोर से बोलो थोड़ा। गुड़ मार है। हाँ, इसमें क्या किया? पत्तों को बॉयल किया और हनी ऐड किया। तो इसका नाम आप गुड़ मार शहद चाय है ना, कुछ नाम देना पड़ेगा। और एक और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इसमें कि कभी नींबू डाल के देखें, इसका कलर फर्क तो नहीं होता। वो अभी कर सकते हैं आप नींबू डाल के, कि कोई इसमें कलर में चेंज तो नहीं आती। और क्या इसमें और इनोवेशन कर सकते हैं? सोचे क्या दूध डाल सकते हैं क्या? तो कभी नेक्स्ट टाइम आप इसको करिए कि इसमें दूध वाली बनेगी तो तब कैसा लगेगा, है ना। आपके पास क्या है? स्टीविया। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि कहीं कोई 2 कटोरियां भी ले आए थोड़ी समझ। हमारे कुछ 2-4 लोग हैं, उनको टेस्ट करवाएंगे कोई बीच में। स्टीविया है। आपके पास क्या है? रत्ती के पत्तों की चाय है। रत्ती के पत्ते। अच्छा, रत्ती तो काफी जहरीला फल है, लेकिन इसके पत्ते जो हैं, इसको टेस्ट आपने किया है? किया था? हमने शहद डाला और अदरक डाली है। नहीं तो टेस्ट किया? हाँ जी, थोड़ा। बड़ा अच्छा। सर ये कड़ी लीफ, कड़ी पत्ता तो काफी मशहूर है। इसमें थोड़ा सा अदरक डाला और शहद डाला। ये सुप्त गुड़ ठीक। इसमें हमने शहद डाला। तो इसको रखो जरा नीचे, और किसी को कहो वो नींबू रखो आप नीचे इसको। और मैं चाहता हूं कि नींबू कटा हुआ मिलेगा, तो आपका से डलवाएंगे इसमें नींबू। नहीं, नींबू अभी डालेंगे, नींबू का रस। नींबू होगा? अच्छा, सर मैंने बनफशा बनाया है। बनफशा। इसमें अदरक और काली मिर्च डाली। बड़ा अच्छा कलर आया है। बनफशा, ठीक है। कोकोआ, तो इसका क्या बेनिफिट है? थोड़ी सी बात हमने की भी थी, है कोई याद? सर इसको हम खैर भी कहते हैं। खैर नहीं यार, खैर और कोकोआ अलग पेड़ हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जिंजर और हनी डाला। वो ठीक है। फायदा क्या है इसका? मैं बताया था, किसी को याद है? क्या बोला था? तो ये भी एक लेसन है कि जो बात की जाए उसको थोड़ा ध्यान से सुनना और मन में रखना। मैंने बोला था ना कि जॉइंट पेन्स के लिए, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गठिया हो जाता है, उसके लिए यहाँ के लोकल लोग जो हैं इसका काढ़ा पीते हैं। लेकिन जो गर्म तसीर होती है तो इसको सर्दियों में ही पीना चाहिए, गर्मियों में नहीं। और सर्दियों में भी हफ्ते में 2 बार या 3 बार। जामुन वुड 6 जामुन।
तो इसमें सौंफ और शहद डाला। बहुत बढ़िया। जामुन को डोगरी में क्या बोलते हैं? टल्ले बोलते हैं। टल्ले, ठीक है। जमून भी बोलते हैं या टलन, ठीक है। ये क्या है? गिलोई। तो इसमें क्या डाला आपने? बाहर का इसको शीला था, बाहर वाला शीला ना? अच्छा, फिर उसको थोड़ा सा कूटना था, हाँ, मैश करके डाला। तो फिर बीच में क्या डाला आपने? अच्छा, तो नींबू से कलर चेंज आया? पहले क्या कलर था नींबू डालने से कलर? अच्छा, आपके पास बड़ा अच्छा है। अपराजिता है, इसमें सौंफ डाला और हनी डाला और इसको बॉइल किया। ये पेट दर्द दूर करने में हेल्प करता है और लड़कियों की पीसीओडी रिकवर करने में हेल्प करता है। वंडरफुल। मैं कह रहा हूँ नींबू है क्या? चलो कोई बात नहीं, इसमें लेमन डालते तो इसका मैं कलर चेंज दिखाता, रेड हो जाता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर दिस इज बेलपत्र सौंफ एंड हनी टी। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बेटर करने में हेल्प करता है। सर ये हिबिस्कस की वो है टी, ये हमारे पेट को साफ करने में। एक और थी, अब इसके दोनों में फर्क तो नहीं हो गया? बेसिकली वही 2 गिलास थे कि इन्होंने पकड़े। अच्छा, लेकिन उसमें कलर ज्यादा डीप है, इसमें कलर कम है, क्यों? अच्छा, ये दोनों को इकट्ठा रखो, फिर इधर रखो यार, हम इसकी बात करेंगे। ये ऐसा कलर क्यों है अलग? बताओ। नहीं, तो उसमें फूल वो कैसे रखा हुआ फिर लाल? वो क्या है बताओ। तो ये भी ध्यान रखना है कि इधर उधर जो है वो क्या है, वो किसकी चाय है? वो हाँ? सुप्त गुड़ल वो ही है। तो ये वाली किसी से लिया उन्होंने गिलास, अमलतास वाली। ये अमलतास वाली है। अच्छा, तो चलो आपने स्टैंडर्डाइज इनको करना है, इनका टेस्ट ये वो। अच्छा, आपके पास क्या है? शीतल के पेड़ होता है, इससे हमारे शरीर में कोई भी गर्मी हो या कुछ भी लू होती है उससे सर नहीं होती, दूर हो जाती है सर हमारे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी बड़ा अच्छा है ये। हाँ, बढ़िया। और सबसे बड़ा यूज जो है ना, जो हमारे जम्मू शहर में जो लोग करते हैं, इसके फूलों को सुखा के पाउडर रख लीजिए और उससे अपना त्वचा का निखार करिए। मतलब कील मुहांसे, कुछ टॉक्सिन्स हमारे खासकर गर्मियों में आ जाते हैं, जब बरसात में भी, तो इससे स्नान किया जाता है। जहाँ इसको पाउडर के ऊपर पैक लगा दो मुंह पे और उसके बाद धो दो, तो इट हैज वेरी कॉस्मेटिक बेनिफिट पलाश के फूलों का। और चाय तो है ही, कलर भी है, आप किसी को भी कलर दे सकते हो। हलवा हो गया, पूरी हो गई, तो 1-2 बार हमने यहाँ पे डेवलप भी किया था। तो ये पलाश है या ढाक, और ढाक नाम से ढाका का नाम है, जो बांग्लादेश की कैपिटल है। तो अभी काफी ज्यादा न्यूज में था, तो वहां पे भी इसी के पेड़ बहुत होते थे, इसलिए उस जगह का नाम क्या है? ढाका। सर जी के बेटा है, उनका नाम भी पलाश ही है, इसी पेड़ से पलाश नाम ही रखा है वृक्ष से। ये आपने क्या बनाया? तो ये पारिजात। हाँ, ये तो पारिजात। आप कुछ ऐड करना चाहिए पारिजात चाय पे? जो हो गया नहीं, इसमें यही है कि ये पेन्स जो है वो करता है, आर्थराइटिस के लिए होता है, उसके लिए बढ़िया। इसके पत्तों का भी बनता है, इसके फूलों का भी बनता है। बहुत बढ़िया। पारिजात के फूलों की सुगंधी बड़ी जबरदस्त है। सूंघो इसको, पत्ते को नहीं, पत्ते की फूलों की, उसको चाय को सूंघो। नहीं, अभी बड़ी खुली भी है ना, हो सकता है चली भी गई हो। अच्छा, आपके पास क्या है? स्वांजना। स्वांजना तो काफी मशहूर चीज है, ड्रम स्टिक है ना, मार्केट में बिकता भी है। फली है, पत्ती है, जड़ है, इसकी मूली है, बहुत अच्छी। ये है अमलतास। दिखाओ जरा अमलतास उठा के भाई। नहीं, एक हाँ, ये उठाओ जरा, आ जाए। तो इसका आपने ये बनाया अमलतास की फली, बहुत बढ़िया। तो आपका कैसा रहा ये अनुभव? कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा? बहुत अच्छा लगा हमको ये सब जान के। नहीं, सीखा क्या? मतलब कुछ नया सीखने को मिला? हमारे आसपास प्लांट्स होते हैं, वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। दवाइयाँ ही जरूरी है। सर हमें नेचर के साथ जुड़ना चाहिए। आहार जो है ना, वो विचार को भी बदलता है, और आहार आपके ऊर्जा का भी एक स्रोत है। तो क्या आप खाते हैं
जो रूटीन में मार्केट में चीजें मिल रही हैं अडल्टरेटेड है। एक आज ये आपको समझना है कि जो चीज हम जंगल से ला रहे हैं ना अभी भी, जहां वाइल्ड में ग्रो कर रहे हैं या किचन गार्डन में ग्रो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अनअडल्टरेटेड है। और दो बेनिफिट है, एक तो पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, दूसरा जो ज्ञान है उसके प्रति हमारे बुजुर्गों को वो भी आप सुरक्षित रख सकते हैं, तीसरा आपको एक अनअडल्टरेटेड फूड आहार का सोर्स मिल रहा है। तो चूंकि आपका प्रोफेशन फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, तो आपका ये दायित्व बनता है समाज के प्रति कि आप इन चीजों को, जो हमारे बुजुर्गों ने इन चीजों को यूज किया और पीछे कोई नॉलेज छोड़ गए हैं, उस नॉलेज में हम किस तरह से और इनोवेशन लाके किस तरह से और ज्यादा हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। कल को यहां भी आप जाते हैं तो मीनू होता है, जो मीनू में रूटीन में वो बताएंगे आपको ये लिख, उसमें कोशिश करिए एक दो और चाय ऐड हो जाए, एक दो और पुलाव ऐड हो जाए, एक दो और अचार ऐड हो जाए। मैंने उस मीनू में भी आपका ये नॉलेज जो है ना थोड़ा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तरड़ परांठा जैसे मैं चाहता हूं कि जम्मू के जितने भी ढाबे हैं वहां तरड़ परांठा ऐड हो जाए, चाहे तरड़ जब होगा तो सर्दियों में ही होगा ना, तो वो लेकिन आ तो जाए। और इसी तरह से इसमें से जरूरी नहीं है सभी, लेकिन चंद कुछ चाय के सैंपल्स भी ऐड हो जाए। तो ये काम आसान नहीं है, मोटिवेट करना है होटल वालों को, रेस्टोरेंट्स वालों को। और चूंकि आप वहां एक इम्पॉर्टेंट रोल में होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ कर पाएंगे।